वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ मुस्लिम लॉ सीरीज का हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सो इस वीडियो में मैंने सारे सोर्सेज मुस्लिम लॉ के इलेबोरेटली डिस्कस किए हैं एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। मुस्लिम लॉ में इन टोटल देयर आर 8 सोर्सेज, 4 फॉर्मल सोर्सेज एंड 4 इनफॉर्मल सोर्सेज। अगर हम फॉर्मल सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आता है कुरान, फिर आता है हादित और सुन्ना, फिर आता है इजमा एंड देन कियास। अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज की बात करें तो इनफॉर्मल सोर्सेज में सबसे पहले कस्टम, देन जुडिशियल डिसीजंस, देन लेजिस्लेशन एंड देन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। ऑल दीज सोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। अब इन सारे सोर्सेज को एक एक करके समझते हैं। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज कुरान। ये माना जाता है दैट कुरान इज द डायरेक्ट वर्ड ऑफ अल्लाह विच वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट। अगला सोर्स है सुन्ना और हादित। most of the time you will see that the word सुन्ना और हादित are being used interchangeably, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। सुन्ना का मतलब होता है the actions or the deeds or the saying of the prophet. Sunnah is known to be the traditions or the practices of the prophet, and hadith is the record of the actions or words of the prophet. तो हम इन दोनों को ऐसे समझ सकते हैं कि सुन्ना is the action of the prophet and hadith is the record of सुन्ना। अगला important source है इजमा। सो कम्युनिटी का या फिर इम्पॉर्टेंट लीडर्स का जो भी एक यूनानिमस ओपिनियन या फिर यूनानिमस डिसीजन होता था उसे हम इजमा कहते हैं। अब हमारा लास्ट फॉर्मल सोर्स है कियास। कियास में बाय द रूल्स ऑफ एनालॉजी या फिर इंटरप्रिटेशन से जो भी रूल्स हमने डिराइव करे हैं फ्रॉम कुरान, सुन्ना या फिर इजमा से, दे ऑल कंस्टिट्यूट कियास। ये तो थे चारों फॉर्मल सोर्सेज, दैट इज प्राइमरी सोर्सेज। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है कस्टम। कस्टम्स को मुस्लिम लॉ में उर्फ भी बोलते हैं। कोई भी कस्टमरी मुस्लिम लॉ को वैलिड होने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि वो एंशियंट हो, कंटिन्यूस रहा हो, इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ कुरान और पब्लिक पॉलिसी। सो ये सारी कंडीशंस एसेंशियल हैं। अगला सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस का। जुडिशियल डिसीजन जैसे जुडिशियल डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी रेलिवेंस होल्ड करते हैं मुस्लिम लॉ के कंपोजिशन में। अगला सोर्स है लेजिस्लेशन। अनलाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के ज़्यादा इनैक्टेड लॉज नहीं हैं। जो लॉज हैं वो सारे रेलिवेंट हैं, जैसे शरीयत एक्ट हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया। सो ये सब भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। फाइनली द लास्ट सोर्स इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वील श्योरली एड्रेस इट। नाउ अगली वीडियो विल बी अबाउट schools in Muslim law, and if you do not want to miss it, do subscribe our channel and do follow us on Instagram as well. Finally एक last update, फैमिली लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस का कंपाइलेशन की वीडियो भी हमने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। देयर आर 2 वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। डू चेक दैट आउट।